हाय बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे रामा द रेस्क्यू। देखिए इस लेसन का नाम है रामा टू द रेस्क्यू। यानी कि रामा एक इंसान का नाम है और रेस्क्यू मतलब होता है बचाव कार्य, यानी कि बचाना। रामा टू द रेस्क्यू यानी कि रामा जो है बचाने के लिए जाता है, उसी के बारे में लेसन है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है छोटे अक्षरों में, देखिए अ फोक टेल फ्रॉम तमिलनाडु। फोक टेल मतलब होता है लोक कथा, तमिलनाडु का है। ठीक है, तो तमिलनाडु एक राज्य है, वहाँ की ये जो है लोगों के बीच में जो चलते रहते हैं ना कहानियाँ, उसी को यहाँ पर बताया गया है। तो चित्र वाइज दिया गया है, देखिए छोटे छोटे अक्षर है, आपको पहचान आ रहा होगा तो बढ़िया बात है। इन अ विलेज वन नाइट। इन मतलब होता है में, अ विलेज यानी एक गांव में, वन नाइट यानी कि एक रात को। तो एक गांव में एक रात को क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंडित जैसे दिख रहा है, तो ये बोल रहा है ओम ओहम व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन। ये बोल रहा है व्हाट अ हार्ड डे, हार्ड यानी कि मुश्किल दिन, इट हैज बीन आज। तो ये जो है जम्हाई ले रहा है, देखिए इसके हाथ पैर का जो हाव भाव दिख रहा है ना, मुंह में हाथ लेके जा रहा है, मतलब ये जो है सोने के समय लोग जम्हाई लेते हैं, वैसे ही ये बोल रहा है ओम करके। और बोल रहा है आज कितना मुश्किल दिन था, कठिन दिन था बोल रहा था। ठीक है, यानी कि शायद थका होगा बहुत, ऐसे बोल रहा है आज बहुत कठिन दिन था। आई एम स्लीपिंग, सॉरी गलत पढ़ दिया मैंने, आई एम फीलिंग सो स्लीपी। अब ये वो लेट रहा है और बोल रहा है आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे बहुत नींद आ रही है। फीलिंग मतलब महसूस होना है, होता है। स्लीपिंग मतलब नींद। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नींद महसूस हो रही कहेंगे तो नहीं जमता, तो इसको बोलेंगे मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, तो ये जो है सो रहा है पंडित, और इसकी पत्नी तो है किसी तरफ देख रही है एकदम से घूर के। तो आगे समझते हैं, चलिए क्या बोलता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। तो ये जो पंडित अपनी पत्नी को बोल रहा है व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। मैटर मतलब मामला भी होता है, बात भी होता है। तो क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम किसे देख रही हो। व्हाट मतलब क्या, आर मतलब हो, यू मतलब तुम या आप, लुकिंग मतलब देखना। तुम किसे देख रही हो, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तो इसकी पत्नी क्या बोलते हैं पंडित की, मतलब इशारा कर रहा है चुप रहो करके। ठीक है, तो इधर उसकी पत्नी बोल रही है लिसन। यहाँ पर जो लिसन में LISTEN है ना, इसमें का जो टी है उसको नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, टी को नहीं पढ़ा जाता, सीधा लिस स न, लिसन बोलते हैं सीधा। ठीक है, लिसन मतलब सुनो, तो अपने अपने पति को बोल रहा है सुनो। चलिए अगला देखते हैं क्या सुनने के लिए बोल रहा है। तो ये लोग दोनों उठ कर इधर कुछ देख रहे हैं। तो पंडित बोल रहे हैं, पंडित जी बोल रहे हैं कि somebody is trying to get in। somebody मतलब कोई, इज मतलब है, ट्राइंग मतलब कोशिश कर रहा, टू गेट इन मतलब अंदर आना। तो ये पंडित जी बोल रहे हैं कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है घर के। ठीक है, तो इसकी पत्नी क्या बोल रहा है, देखिए अगला। आई मतलब ये थोड़ी डरी हुई है, तो आई ऐसा करके बोल रहे हैं ना। तो आई थिंक ही हैज ऑलरेडी गॉट इन बोल रहा है। ठीक है, द नॉइस हैज स्टॉप्ड, यानी कि बोल रहा है आई थिंक मतलब मुझे लगता है, ही वॉज ऑलरेडी गॉट इन यानी कि वह पहले से ही अंदर आ गई है। ऑलरेडी मतलब पहले से। तो इसकी पत्नी बोल रही है वह पहले से ही अंदर आ गया है। द नॉइस हैज स्टॉप्ड, नॉइस मतलब होता है शोर या आवाज, हैज स्टॉप्ड यानी कि रुक गया है। तो पंडित की पत्नी बोल रही है मुझे लगता है कि वो पहले से ही अंदर आ गया है, आवाज आना अब रुक गया है। ठीक है, जो आवाज आ रहा था कुछ, वो जो है रुक गया है।
आगे पढ़ते हैं। पंडित जी क्या बोल रहे हैं? लाई डाउन, डोंट लुक। ये बोल रहा है लेट जाओ, डोंट लुक, देखो मत उधर। ठीक है, पंडित जी बोल रहे हैं लेट जाओ, उधर मत देखो। ठीक है, अब पंडित जी बोल रहे हैं आगे, इट्स अ थीप, यह चोर है। इट्स यानी कि यह, थीप मतलब चोर, तो यह चोर है। ही मतलब वह, मस्ट हैव सम हाउ गॉट पास रामा। तो बोल रहा है कि पहले में बोला है कि वह चोर है या यह चोर है। ही मस्ट हैव सम हाउ, मतलब वो बोल रहे हैं कि यह किसी तरह गॉट पास रामा, रामा से निकल कर आगे आ चुका है या बढ़ चुका है। ठीक है, वह किसी तरह से रामा से आगे निकल गया होगा। यानी कि रामा जो है, इधर रामा के बारे में बताया गया है। रामा वाज द विलेज कोटवाल, यानी कि रामा जो नाम है, रामा या राम भी बोलो, उस गांव का कोटवाल है। ठीक है, कोटवाल समझते हो ना, एक प्रकार के गांव के लिए पुलिस का काम करते हैं। ठीक है, तो पंडित जी बोल रहे हैं कि यह चोर है, वह किसी तरह रामा से बच के निकल गया होगा। रामा जो है गांव में घूमते रहते हैं, रात में रखवारी करते हैं, तो उनसे बचकर ये निकल गया होगा और इसके घर घुस गया है। चलिए अगला पढ़ते हैं। व्हाट शुड वी डू। अब इसकी पंडित की पत्नी बोल रही है व्हाट शुड वी डू। व्हाट मतलब क्या, शुड मतलब तो सहायक क्रिया छोड़ो, वी मतलब हम, डू मतलब करना। तो बोल रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, यह अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, इनकी पत्नी बोल रहे हैं अब हमें क्या करना चाहिए। तो पंडित जी बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर आई है फिर डबल एल ऐसे लिखा है, तो ये जो है शॉर्ट फॉर्म होता है आई विल का। ठीक है, आई विल का शॉर्ट फॉर्म है, आइल बोल देते हैं इसको इंग्लिश में, आई एल, आइल। तो असल में आई विल है। आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ। लिसन, इसमें भी टी ई को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, लिसन मतलब सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ सुनो। ऐसा पंडित जी इनको बताते हैं कुछ तरकीब कैसे बचना है चोरी से। यहाँ पर देखिए एक नीला रंग के डब्बे में लिखा है मीन व्हील। मीन व्हील मतलब होता है इस दौरान। जब ये लोग बात कर रहे हैं इस दौरान जो है, यहाँ पर चोर अंदर घुस गया है, ये क्या सोच रहा है उसको यहाँ पर लिखा है। चलिए पढ़ते हैं। वॉइसेस, वॉइसेस मतलब होता है आवाजें, वॉइस मतलब आवाज समझ लो, वॉइसेस मतलब उसका बहुवचन, आवाजें। दे आर यानी कि वे, अवेक, अवेक मतलब जागना। तो ये जो है चोर अपने मन में बोल रहा है कि वे लोग जाग रहे हैं। और क्या है, आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल अस्लीप। तो यहाँ पर चोर क्या बोल रहा है, आवाजें, वे लोग जाग रहे हैं। आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल अस्लीप, मुझे उन लोगों के सोने तक इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि चोर समझ गए उनकी आवाज़ सुनकर कि ये लोग जाग रहे हैं, तो जागते समय चोरी करते नहीं बनेगा, तो मुझे उनके सोने का इंतजार करना पड़ेगा, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तो अगला देखते हैं आगे क्या होता है। आई वंडर्ड, नहीं वंडर्ड नहीं बोलेंगे, वंडर बस है। आई वंडर्ड वेयर दे कीप देयर मनी। आई वंडर वेयर दे कीप देयर देयर मनी, मतलब वंडर मतलब होता है आश्चर्य। तो आई वंडर यानी कि मुझे आश्चर्य है, वेयर मतलब होता है कहाँ, दे कीप देयर मनी, कीप मतलब रखाना, देयर मतलब अपना, मनी मतलब पैसा। तो मुझे आश्चर्य होगा कि वो अपना पैसा कहाँ रखा होगा। ठीक है, मतलब ये जो है सोच रहा है कि पैसा कहाँ रखा होगा ताकि मैं उसको चोरी कर सकूं करके। ठीक है, तो और आगे पढ़ते हैं अब। यहाँ पर फिर चोर कुछ बोल रहा है, उसको देखते हैं। दे वे आर सेइंग समथिंग
परहैप्स दे आर टॉकिंग, दे आर सेइंग समथिंग, परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी। यहाँ पर छोटा सा लिखा आई डी, तो आई हैड है उसका, आई हैड बेटर लिसन क्लोजली। क्लोजली मतलब एकदम पास से या ध्यान से, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, दे आर सेइंग समथिंग, वो लोग कुछ बोल रहे हैं। परहैप्स यानी कि शायद, दे आर टॉकिंग यानी कि वे लोग बात कर रहे हैं। अबाउट देयर मनी अपने पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। आई हैड लिसन, आई हैड बेटर लिसन क्लोजली, मुझे इसको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा या सुनना होगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। या क्लोजली मतलब करीब से, मुझको करीब से सुनना होगा भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक बार फटाक से फिर बता देता हूँ। वे लोग अपने वे लोग शायद अपने पैसे के बारे में बात कर रहे होंगे, मुझे उनको बहुत ध्यान से सुनना होगा। अब इधर देखते हैं, व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड। देखिए ये जो बोल रहा है, शायद पंडित जी की पत्नी बोल रही होगी कि व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, हम अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे, ठीक है। ये बोल रहे हैं हम अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे। तो यहाँ पर पंडित जी क्या बोल रहा है, देखिए, इफ ही इज अ बॉय, यदि वह लड़का है, वी विल कॉल हिम रामा, हम उसे रामा कहेंगे या राम कहेंगे, ठीक है। पंडिताइन बोल रहे हैं हम अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे, तो पंडित बोल रहे हैं यदि वह लड़का हुआ तो हम उसे रामा कहेंगे या राम कहेंगे। आगे पंडिताइन बोल रही है रामा, यस दैट्स अ गुड नेम, यानी कि रामा, हाँ यह बहुत अच्छा नाम है बोल रहा है, ठीक है। पंडिताइन कह रही है कि रामा नाम बहुत अच्छा है करके। अब यहाँ पर देखते हैं, व्हेन ही इज इन द हाउस, ठीक है। यहाँ पर देखिए एच के बाद HES लिख दिया है सिर्फ, है ना। तो हिस यानी कि ही इज का छोटा रूप है, ठीक है। व्हेन ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम रामा रामा, यानी कि ये लोग बोल रहे हैं, अब पता नहीं कौन बोल रहे हैं, यहाँ से पता नहीं चलेगा कि कौन बोल रहा है, ठीक है, पंडित है या पंडिताइन। तो ये इसका हिंदी अनुवाद कर देता हूँ। व्हेन ही इज इन द हाउस, जब वह घर के अंदर होगा, आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम, मैं उनको धीरे से बुलाऊंगा रामा रामा, यानी कि बोल रहे हैं कि जब वो घर के अंदर होगा तो मैं उन्हें धीरे से बुलाऊंगा रामा रामा, यानी कि बुलाना होगा तो घर के अंदर है तो हर कोई तेज आवाज में थोड़ी बुलाएगा, पास में है तो धीरे से बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, पंडित जी बोल रहे हैं बट व्हाट इफ ही इज इन द यार्ड, अब बोल रहे हैं अगर वह यार्ड में होगा, यार्ड यानी कि किसे बोलते हैं, यार्ड मतलब आंगन में, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे, यहाँ, बट व्हाट इफ ही इज इन द यार्ड, यार्ड मतलब एक प्रकार से आंगन ही समझ लो, ये जो है थोड़ा बाहर होता है, घर से बाहर को बोल रहे हैं, ठीक है। तो पंडित जी कह रहे हैं कि लेकिन इफ ही, अगर वह घर से बाहर हो यानी कि बाहर वाली जगह में हो, यार्ड यानी कि आंगन समझ लो या घर के जस्ट आगे, तब क्या, ऐसा करके पूछ रहा है, ठीक है। अगर वह घर से बाहर यानी कि यार्ड में हो तब क्या होगा, तो उसकी पत्नी बोल रही है देन आई विल कॉल लाउड, सॉरी लाउड नहीं है, आउट है वो, फिर से इसको पढ़ लेता हूँ, देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर रामा रामा। तो उसकी पत्नी बोल रही है, पंडिताइन बोल रही है कि जब वह घर से बाहर यार्ड में हो या आंगन में हो तब मैं थोड़ा थोड़ा तेज आवाज में बोलूँ, रामा रामा बोलूँगी, ठीक है। यानी कि पहले से थोड़ा ज़्यादा आवाज में बोलूँगी बोल रहा है, जैसे घर भीतर रहेगा तो धीरे से बोलेंगे रामा रामा, और घर से बाहर हो जाएगा तो रामा
रामा ऐसे बोलेंगे, है ना। तो अब इधर जो है चोर को गुस्सा आ रहा है, देखिए इसका चेहरा क्या बन गया है। तो ये बोल रहा है आई विश दे कुड स्टॉप दिस सिली गेम। आई कुड मत विश, मैं को उम्मीद करता हूँ या प्रार्थना करता हूँ या इच्छा करता हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं। विश मतलब आई विश, मैं चाहता हूँ कि दे वुड यानी कि वे लोग स्टॉप यानी बंद कर दें दिस सिली गेम, इस बेकार या नासमझ गेम को, खेल को बंद कर दे। एंड टॉक अबाउट और बात करे, अबाउट मनी के बारे में, देयर मनी इंस्टीट के बजाय, इंस्टीट मतलब के बजाय होता है, मनी मतलब पैसा, समझ लो। तो चोर क्या बोल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये लोग अपने इस बेकार खेल को बंद कर दें और अपने पैसे के बारे में बात करें, ताकि इनको पता चल जाए पैसा कहाँ है और वे चोरी करके भाग जाए। चलिए आगे देखिए। उसके बाद और सोच रहा है आर फॉल अस्लीप एट लीस्ट, या फिर कम से कम सो जाए, ऐसे करके पैसे के बारे में भी अगर नहीं बोल रहा है तो कम से कम सो जाए बोल रहा है। इस तरह से खेल खेल कर टाइम बर्बाद हो रहा है इस चोर का, तो इनको आ रहा है गुस्सा। चलिए आगे क्या बोलते हैं लोग। बट माई डियर, बट माई डियर यानी कि लेकिन मेरी प्यारी पत्नी, व्हाट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस और नॉट इन द यार्ड बट इन द स्ट्रीट। पंडित बोल रहे हैं अपनी पत्नी को, लेकिन मेरी प्यारी पत्नी, अगर लड़का घर के अंदर ना हो, यार्ड यानी कि आंगन में भी ना हो, लेकिन वह सड़क में हो, ठीक है, घर के भीतर ना हो ना बाहर ना हो, अगर वह दूर सड़क में हो तब क्या होगा, ऐसे करके पंडित जी पूछ रहे हैं। तब इसकी पत्नी बोल रहे हैं ओ देन आई कॉल आउट वेरी लाउडली। तब पंडिताइन क्या बोल रही है, देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, तब मैं बहुत तेज आवाज से चिल्लाऊंगी बोल रही है, ठीक है, या बहुत तेज आवाज दूंगी रामा को बुलाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है ये बहुत तेज आवाज में चिल्ला रही है, आवाज दे रही है रामा रामा करके, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग करते समय इतना आवाज में नहीं चिल्लाऊंगा, आप लोग समझ ना, ये बहुत जोर से रामा रामा आवाज दे रही है। तभी उस गांव के जो कोतवाल है, इसका नाम ही रामा है, वो सुन लेता है कि कोई आवाज दे रहा है करके, रामा रामा करके, ये सुन लेता है और जहां से आवाज आ रही है उधर ये मुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लिखा है गुलाबी रंग के बॉक्स में, चले पढ़ते हैं। रामा द विलेज कोटवाल ran to the house from which he heard his name being called। रामा गांव का कोतवाल रैन यानी कि दौड़ने लगा, द हाउस फ्रॉम विच उस घर की ओर जहां से उसका नाम के आवाज आ रहा था, ठीक है, उसके नाम यानी कि जो आवाज सुन लेता है, रामा रामा का आवाज सुन लेता है, तो उस घर की ओर दौड़ने लग जाता है जी, जहां से इनका आवाज पुकारा जा रहा था या बोला जा रहा था, ठीक है, वही समझाने की कोशिश किया है। तो ये आखिर वो घर पहुंच जाता है जहां से रामा रामा आवाज आ रहा था। तो यहाँ पर लिखा क्या है, अब रामा जो है सोच रहा है, ओ ओ अरे अरे, सम थीप मतलब किसी चोर ने, हैज डग डग मतलब खुदाई करना, हिज वे इनटू दिस हाउस। तो ये क्या कह रहा है, अरे अरे, किसी चोर ने अपना रास्ता खोद के, किसी चोर ने अपना रास्ता खोद के इस घर में घुस गया है, ठीक है। डग मतलब जो है गड्ढा करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दीवार को तोड़ फोड़ के चोर जो है घुस गया है, तो इसी को डग लिखा है। हिस्वे अपना अपना रास्ता को बोलते हैं, मतलब चोर ने अपना रास्ता बना दिया है, इनटू दिस हाउस इस घर के अंदर, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि किसी चोर ने अपना रास्ता खोद के इस घर में घुस गया है करके। चलिए आगे। तो रामा जो कोतवाल है वो भी उसी रास्ते से आप घुस जाता है,
खुद ही। और आगे इधर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर चोर जो है इन लोगों को सुन रहा है, पंडित और पंडिताइन को सुन रहा है या देख रहा है। तो इधर से ये कोतवाल भी अंदर आ जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। चोर सोच रहा है, आह, एट लास्ट दे आर स्टॉप्ड देयर चेटर। अरे, एट लास्ट है मतलब आखिर में। दे वेयर, दे हैव, सॉरी वेयर नहीं है, दे हैव है, यानी कि वे लोग स्टॉप्ड मतलब रुक गए। दे आर चेटर यानी कि अपनी बकवास करना, ठीक है। चैटर मतलब होता है बक बक करना। तो ये जो है चोर जो है खुश हो जाता है और आखिर में, कम से कम आखिर में ये लोग अपना बक बक बंद कर दिए ऐसे करके। अब ये जो है सो जाएंगे और मैं चोरी करूंगा, ऐसे टाइप का ये जो है सोच रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब चोर क्या बोल रहे हैं, नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एंड ई, यानी कि इसका बात पूरा नहीं हो पाता है, इधर से कोतवाल जो है इसको पकड़ लेता है, ठीक है। तो चलिए क्या बोल रहा है चोर, उसको देखते हैं। नाउ सुन, नाउ मतलब अब, सुन मतलब जल्द ही, दे विल गो यानी कि वे लोग जाएंगे, टू स्लीप यानी कि वो लोग सो जाएंगे। अब अब जल्द ही वे लोग सो जाएंगे ऐसे बोल रहा है। और उसी समय इसको पकड़ लेता है कोतवाल। कोतवाल ने इसको पकड़ ले, देखिए इसका गर्दन पकड़ कर उठा दिया है। और क्या बोल रहा है कोतवाल, यू आर अंडर अरेस्ट। ये जैसे पुलिस लोग अपराधी को पकड़ते हैं तो बोलते हैं ना यू आर अंडर अरेस्ट, वैसे कोतवाल भी इसको बोल रहा है, मतलब कि तुम गिरफ्तार हो गए हो। यू आर अंडर अरेस्ट यानी कि तुम गिरफ्तार हो गए हो, पकड़े गए हो ऐसे करके। गिरफ्तार मतलब पकड़ा जाना, ठीक है। इट्स रामा ही हियर्ड अस। पंडित जी बहुत खुश हो जाता है, देखिए बोल रहा है ये तो रामा है। ही हियर्ड अस, ही मतलब वह, हियर्ड मतलब सुन लिया, अस मतलब हमें। उसने हमें सुन लिया ऐसे बोल रहा है, यानी कि ये लोग जो है जोर जोर से चिल्ला रहे थे ना रामा रामा करके। तो ये बोल रहा है कि वो, ये रामा है, उसने हमें सुन लिया बोल रहा है, ठीक है। अब इसकी पत्नी बोल रही है पंडिताइन, द प्लान वर्कड, वी आर सेव्ड। प्लान यानी कि इन लोग जो है योजना बनाया था बचने के लिए। तो बोल रहा है कि योजना ने काम किया, वी आर सेव्ड, हम बच गए, ठीक है। इन्होंने चोर को पकड़वाने के लिए जो योजना बनाई थी ना रामा रामा आवाज देंगे करके, तो इसका प्लान जो है सही काम किया और जो है वी आर सेव्ड यानी कि हम लोग बच गए कहा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है द मैन एंड हिज वाइफ, आदमी और उसकी पत्नी, बाय देयर क्लेवरनेस यानी कि उनकी चतुराई से, ही सेव्ड देमसेल्फ उन्होंने अपने आप को बचाया, फ्रॉम बीइंग रॉब्ड, फ्रॉम मतलब से, बीइंग मतलब उसको छोड़िए, होना समझ लें, रॉब्ड मतलब लूट। तो एक आदमी और उसकी पत्नी ने अपनी चतुराई से अपने आप को लूटने से बचा लिया या चोरी होने से बचा लिया, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा कहानी बना है ये, ठीक है, कि किस तरह से अपनी बुद्धिमानी से इन्होंने अपने घर में चोरी होने से बचा लिया। एक मस्त बढ़िया नाटक किया कि हमारे बच्चे का क्या नाम होगा। तो बोलने लगे कि हम उसका नाम राम रखेंगे या रामा रखेंगे। जब वो घर का अंदर हो तो हम उसको धीरे धीरे बोलेंगे रामा रामा। घर से बाहर हो तो थोड़ा ज्यादा आवाज में बोलेंगे रामा रामा। फिर बोलता है अगर वो दूर सड़क में हो तब क्या कहेंगे, तब जोर से रामा रामा करके आवाज देंगे। और उस आवाज को सुन लेता है वहां के रामा कोतवाल, और वो आकर चोर को पकड़ लेता है, ठीक। तो बहुत ही अच्छा शिक्षाप्रद कहानी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके बताना आपको और कौन सा वीडियो चाहिए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।